दोस्तों, आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम तो सुना ही होगा। विश्वामित्र महाराज गादी के पुत्र थे। कुश वंश में पैदा होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहते हैं। ये बड़े ही प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक बार ये सेना को साथ में लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गए। महर्षि वशिष्ठ ने इनसे इनकी तथा राज्य की कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान हमारे साथ लाखों सैनिक हैं और आपके अन्न कोष में इतना अन्न नहीं होगा कि हम सबका पेट आप भर सकें, अतः आप हमें जाने की आज्ञा दें। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बार बार आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। उनके विनय को देखकर विश्वामित्र जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी योग साधना के बल से और कामधेनु गाय की सहायता से विश्वामित्र को सैनिकों सहित विभिन्न पकवानों से भली भांति तृप्त कर दिया। कामधेनु गाय के इस चमत्कार से विश्वामित्र अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने कामधेनु को देने के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, लेकिन वशिष्ठ जी के इनकार करने पर वे जबरन कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगे। इस पर कामधेनु गाय ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए, जिनसे युद्ध होने के बाद विश्वामित्र की सेना भाग खड़ी हुई और वे पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और वे जंगल में जाकर ब्रह्म ऋषि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय ही थे, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए थे। उसके बाद विश्वामित्र ने भगवान शिव की तपस्या से अनेक अस्त्र शस्त्रों की विद्याएं अर्जित कर ली। इसी कड़ी में यह भी माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित विभिन्न प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल की जो प्रणाली है, हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। मित्रों, तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा भी माने जाते हैं और अपनी असीमित शक्तियों के कारण ही त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी विश्वामित्र ने अपने तपोबल से करके दिखाया था। उसके बाद उन्होंने ही त्रिशंकु राजा के लिए नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। लेकिन अब हम जानेंगे उस घटना के विषय में जिसके बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, और हमारा ये वीडियो भी इसी जानकारी के विषय में है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ द गॉड, जहां आपको मिलती है अद्भुत जानकारियां। मित्रों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज तक हम यह सुनते आए हैं कि डायनासोर लाखों साल पहले इस धरती पर थे और उसके बाद एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और उनका वजूद खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यह सब हमसे शायद झूठ ही कहा गया है और आज का यह वीडियो देख करके आप भी अपनी राय को बदल लेंगे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, डायनासोर जैसे इन विशाल प्राणियों को महर्षि विश्वामित्र जी ने ही बनाया था और यह जानकारी हमें हिमालय के दिव्य संतों से जानने को प्राप्त हुई। लेकिन यह हुआ कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, विश्वामित्र एक खोजी प्रवृत्ति के ऋषि और बड़े ही हठी थे। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से उनको संतोष नहीं था। वे अपने शिष्यों के साथ नित्य नए अनुसंधान करते रहते थे, जिनमें कई प्रकार के मंत्र से चलने वाले आयुध, गायब होने उड़ने की विद्याएं, रूप परिवर्तन की विद्याएं और भयंकर परमाणु अस्त्र आदि इन्होंने खोज निकाले। और आपको याद हो तो वे त्रेता युग में भगवान श्री राम के गुरु भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, एक बार सतयुग के प्रारंभ में उनके किसी शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर हाथी को बनाया है, लेकिन क्या इससे भी बड़ा जानवर धरती पर उत्पन्न हो सकता है? इस पर वे कुछ देर चुप रहे। उसके बाद वे बोले कि हम अवश्य ही विधाता की इस कमी को पूरा करेंगे और हम एक ऐसे जानवर का निर्माण करेंगे जो कई सौ हाथियों के बराबर होगा। उसका शरीर भी अत्यंत विशालकाय होगा। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड से जीव निर्माण के मंत्र निकालकर उनकी यज्ञ में आहुतियां देना प्रारंभ कर दिया। और मित्रों, कुछ दिनों के बाद ही जैसे ही उनकी साधना पूर्ण हुई, तभी हवन कुंड से एक अनोखा जीव का जोड़ा प्रकट हो गया और धरती पर आते आते इनका आकार अत्यंत बड़ा हो गया, जो कि दिखने में सबसे अलग था। इसको देखकर विश्वामित्र और उनके शिष्यों को अपनी बनाई हुई इस कृति पर गर्व हुआ। उसके बाद इस जोड़े को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों, विश्वामित्र अपनी दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए और अपनी बनाए हुए इस विशालकाय जानवर के बारे में भूल गए। दिन पर दिन बीतने लगे और इधर इस जानवर के अंडे हुए, जिनसे कई और बच्चे भी हुए जो बड़े होकर उनकी ही भांति विशालकाय और भारी भरकम बन गए। कुछ एक वर्ष में ये पृथ्वी पर फैल गए और अब शुरू हुआ इनका तांडव। इन्होंने पूरे जंगल के जंगल तबाह करना प्रारंभ कर दिया। जिधर से भी इनके झुंड खाने की तलाश में निकलते तो वहां की फसलें, बड़े बड़े गांव और बस्तियां तबाह हो जाती। अब इस भयानक समस्या के विषय में ऋषि विश्वामित्र जी को पता चला, लेकिन वे भी इस विकराल समस्या का कोई हल ना ढूंढ पाए।
अंत में सभी ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव के पास इस समस्या के निवारण के लिए पहुंचे और उन्होंने इस समस्या को भगवान शिव के समक्ष रखा और भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्रभु, पृथ्वी पर इस समय एक बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। विश्वामित्र जी के हट से निर्मित जानवरों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया है और इससे मानव जीवन के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इसका निवारण आप करें। भगवान शिव वैसे तो अंतर्यामी है, वह सबकी मन की बात जानने वाले हैं। उन्होंने तुरंत इस समस्या के निवारण का आश्वासन ऋषि मुनियों को दिया और उसी क्षण भगवान शिव ने संपूर्ण पृथ्वी को संरक्षण में लेकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और यह ध्यान भी रखा कि अन्य जीवों की हानि नहीं हो। और इसके कुछ क्षण बाद ही यह ज्वालामुखी संयुक्त ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर फैल गई और पृथ्वी पर भयंकर कंपन हुआ। इसके कारण जहां जहां भी यह बड़े बड़े डायनासोर एवं बड़े बड़े जानवर छिपे हुए थे, वहां इस ऊर्जा के द्वारा इन सब का विनाश कर दिया गया और अधिकांश जानवर पृथ्वी पर आए इस विनाशक भूकंप के कारण धरती पर विशाल गड्ढों में समा गए और पृथ्वी पर शांति की स्थापना हुई। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब किस प्रकार से हुआ, जबकि हमने तो पुस्तकों में पढ़ा है कि एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी पर टकराने से सभी डायनासोरों की समाप्ति हो गई थी। तो मित्रों, यह कोई उल्कापिंड नहीं थे, यह एक भगवान शिव की तृतीय नेत्र की एक विशालकाय ऊर्जा थी जो इन जानवरों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन हमारे पास इस घटना का कोई भी प्रमाण नहीं होने के कारण हम लोग वैज्ञानिकों से यह सुनते आए हैं कि यह एक उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने से ऐसा हुआ। तो दोस्तों, इस अद्भुत घटना से आपको हमारे सनातन धर्म की ताकत और मजबूती का एहसास होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।